गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10th नगीन प्रकाशन का प्रश्नावली 8B का प्रश्न क्रमांक संख्या 17, 18 और 19 कराने जा रही हूँ बच्चों। इसके पहले के क्वेश्चंस मैंने पहले की वीडियो में डाल दिया, आप वहाँ जाकर देख लेना। और अगर वीडियो अच्छा लगे बच्चों तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखो क्वेश्चन है हमारे पास, यदि tan A बराबर है 1 तो साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A प्लस कॉट A का मान आपको निकालना है। आप देखो इसमें आपको देखो इस फॉर्मूले में बच्चों आपको सर्व समीका कौन कौन सी यूज हो रही है, पहले सबसे पहले आप सर्व समीका लिख दो। देखो सबसे पहले इसमें सर्व समीका यूज हो रही है, कॉट A बराबर होता है 1/10। आपकी बुक में सारी सर्व समीकाएं लिखी है, आप उसको याद कर लेना। देखो कॉट A बराबर होता है 1/10 और दूसरी सर्व समीका हम क्या यूज कर रहे हैं, दूसरी सर्व समीका है इसमें देखो साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A इज इक्वल्स टू 1। ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। ये सर्व समीका आपको याद ही करनी है, इसमें कोई कहीं कोई इफ या बट नहीं है, आपको याद करनी ही पड़ेगी। देखो क्या है, कॉट A बराबर 1/10 और दूसरी सर्व समीका साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A इज इक्वल्स टू 1। अब आप क्वेश्चन के हिसाब से देखो क्वेश्चन में दिया है tan A बराबर 1। अब tan A बराबर 1 देखो कैसे होगा, देखो इन्होंने दिया है tan A बराबर 1 तो किसके बराबर होता है, ये cot A बराबर होता है 1/10 की। यानी इन्होंने देखो दिया है कि ये जो tan है ना, ये tan देखो तो आपके किसके बराबर हो गया, tan A 1 के बराबर है। और ये नीचे ये किसके बराबर हो गया, ये भी 1 के बराबर हो गया। तो आप कैसे लिख सकते हो इसको, 1/1। भाई ये ऊपर 1 है और tan किसके बराबर है, tan देखो इन्होंने खुद ही दे रखा है कि tan 1 के बराबर है। और यहाँ देखो ये ऊपर 1 आ गया ना, क्योंकि cot A बराबर होता है 1/10। मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि बच्चों को ये ज़्यादातर कन्फ्यूज़न रहता है। देखो क्या होगा, यहाँ अपने आप 1 है और tan की वैल्यू कितनी है 1, तो यानी 1/1। 1/1 किसके बराबर हो गया, 1/1 हो गया 1 के बराबर। अब दूसरी सर्व समीका देखो इधर, यानी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर और प्लस कॉट स्क्वायर, ये आपके पास, ये तीनों आपके पास है। अब देखो हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड लिख दो, राइट हैंड साइड सॉल्व करना है ना। कितना हो गया आपके पास, अब आपने एक दूसरी सर्व समीका लिखी कि साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। इसके बराबर ये इतना किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर हो गया, प्लस कॉट स्क्वायर A किसके बराबर होता है, कॉट स्क्वायर A 1 के बराबर होता है। तो यानी आपके पास ये कितना हो गया, ये हो गया आपके पास देखो ये 1 + 1 बराबर हो गया 2। आप फॉर्मूले में देख लेना, सारे यही फॉर्मूले यूज हो रहे हैं। तो कॉट स्क्वायर देखो A किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर, और ये हो गया आपके पास 1 + 1 = 2। यही हो गया आपका आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18, यदि cos थीटा बराबर √3/2 है तो साइन 3 थीटा का मान आपको ज्ञात करना है। देखो साइन 3 थीटा कितना निकालोगे आप, अगर देखो कि cos थीटा में किसकी वैल्यू होती है √3/2, तो आपने चेक करा कि जब आपने अपने टेबल में आप चेक करो तो आपको मालूम है कि ये cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। तो आपको पता चल गया कि जो किसके बराबर है, cos 30 डिग्री के बराबर है, नहीं थीटा कितना 30 डिग्री के बराबर। कैसे लिख सकते हो देखो, यानी cos थीटा, भाई ये वाला cos थीटा और यहाँ इसकी वैल्यू कितनी हो गई 30 के बराबर, cos 30 के बराबर। देखो cos से cos कट गया, यानी थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 30 आ गई, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आ गई। अब आप क्वेश्चन में देखो आपके पास दिया है साइन 3 थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी आई है 30 डिग्री आई है ना। देखो कैसे लिखोगे, साइन 3 × थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी 30, तो 30 से 3 मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया आपके पास 90। और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 की वैल्यू होती है 1। यही आपका आंसर है। ठीक बच्चों, फिर से समझ लो, देखो cos 30 की वैल्यू, भाई हमारे पास ये cos 30 के बराबर है, cos से cos कट गया, थीटा की वैल्यू ये आ गई, और यहाँ पर देखो 3, और जब बीच में कोई साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई, यानी 3 से थीटा की जो वैल्यू आई उसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 90 हो गया, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन है हमारे पास, यदि tan A + B बराबर √3 तो साइन A - B बराबर 1/2, तो tan 2A - 3B का आपको मान निकालना है। आप देखो कि tan A + B कितना दिया हुआ है √3।
अब ये जो √3 है, tan √3 किसकी वैल्यू होती है? आप टेबल में चेक करो, tan √3 होती है 60 की वैल्यू, 60 डिग्री की वैल्यू, यानी tan √3 होती है 60 डिग्री की वैल्यू। तो आप कैसे लिख सकते हो? देखो tan a + b बराबर, ये किसकी वैल्यू हो गई? tan 60 की वैल्यू। tan से tan कट गया तो कितना आ गया? a + b बराबर √6। देखो a + b बराबर 60 डिग्री, इसको आप मान लो समीकरण 1। अब दूसरा देख लो, sin a - b बराबर 1/2। साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है? वो होती है 30 डिग्री की वैल्यू। अब आपके पास देखो साइन 1/2 हो गया 30 डिग्री के बराबर, फिर क्वेश्चन लिख दो। देखो साइन a - b बराबर हो गया साइन 30 डिग्री के बराबर, साइन से साइन कट गया, a - b बराबर हो गया 30 डिग्री के। इसको नाम दे दो आप समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2, इन दोनों को घटा दो। घटाने में हमने क्या करा? देखो ये a + b बराबर 60 डिग्री समीकरण 1 था, a - b बराबर 30 डिग्री, ये समीकरण आपका 2 हो गया। दोनों को घटा दो, देखो प्लस माइनस b तो ऐसे ही कट गया, और ये दोनों प्लस के थे तो 2a हो गया। a बाहर आ गया तो कितना आ गया? 90/2, यानी कट गया तो a की वैल्यू आ गई आपके पास 45 डिग्री। अब आप देखो a का मान आपके पास 45 डिग्री, a का मान कितना आया? 45 डिग्री। इसको हम किसी भी समीकरण में रख दो, चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो। मैंने समीकरण देखो 1 में रख दिया, तो a + b बराबर 60 डिग्री। a की वैल्यू कितनी आई थी? 45 + b बराबर 60। जिसको भी हमें पता लगाना है उसको हम बाहर कर लेंगे, तो b बराबर देखो 60, ये प्लस का था, इधर आ गया माइनस का हो गया, 60 में से 45 माइनस हो गया 15। साइन हमेशा देखो जिसके पहले जो साइन लगा होता है, इसके पहले कोई साइन नहीं, मतलब ये प्लस का, और साइन हमेशा बड़े वाले का लिया जाता है। b की वैल्यू आ गई 15 डिग्री। अब फिर इन्होंने क्वेश्चन में पूछा था क्या कि tan 2a - 3b का भी मान निकालना है। तो क्या करोगे? देखो 2 और a का मान 45 आ गया यहाँ देखो, और b का मान 15, यानी 45 दूना हो गया 90, और 15 तिया 45, 90 में 45 माइनस कर दिया तो आ गया 45, यानी tan, और tan 45 किसकी वैल्यू होती है? tan 45 होती है आपकी 1 की वैल्यू। ये आप टेबल में देख लेना, लेकिन आप टेबल याद कर लो, ये बहुत ज़रूरी है। अब देखो क्वेश्चन फिर से मैं एक बार दिखा दे रही हूँ, इसको वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन देख लो। और बच्चों मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं नगीन प्रकाशन के सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे ही देती रहूँगी। ओके बाय बच्चों।